हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी अनचाही शादी से मनचाही शादी तक के सफ़र का अगला भाग लेकर। इसके पहले के भाग अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें और इसके लेटेस्ट भाग मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, तो एक बार ज़रूर क्लिक करके देखें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं लाइव आ गई हूँ। प्लीज़ आप सभी आ जाइए, जुड़ जाइए। शादी के बाद मैं पहली बार लाइव आ रही हूँ और मैं जानती हूँ आप सभी मेरा बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो कुछ ही सेकंड में उसके फैंस और फॉलोअर्स सभी जुड़ गए और जैसा कि मैंने कहा था कि समथिंग स्पेशल रहेगा, तो देखिए मेरे साथ और कौन है। मेरे हब्बी मिस्टर सात्विक मर्चेंट। और फिर उसने सात्विक की कलाई पकड़कर अपने बाजू में बिठा लिया। सात्विक को इस सब में कोई कभी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसने उसे कह दिया था कि मैं आऊँगा, तो वह भी उसके बगल में बैठा और बस एक बार हाथ हिलाकर हाय कहा। शगुन जहाँ ब्लैक साड़ी में थी, वहीं सात्विक ब्लैक टी शर्ट और ब्लू जीन्स पहने बेहद अट्रैक्टिव लग रहा था। कपल बेहद खूबसूरत लग रहे थे। उसके फैंस और फॉलोअर्स जल्दी जल्दी जुड़ गए और दोनों को एक साथ देखकर सबको बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई और लाइक कमेंट की झड़ी लगा दी। सात्विक मुश्किल से कुछ सेकंड रहा और वह हट गया। अब शगुन अकेले ही बात करने लगी। हेलो दोस्तों, मैं जानती हूँ आप सबके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, तो आप सबको जो भी सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। मैं सबके जवाब देने की कोशिश करूँगी, पर हाँ, ज़्यादा पर्सनल ना हो। और तब फैंस तरह तरह के सवाल करने लगे। हेलो मैम, प्लीज़ मैम नहीं शगुन कहिए, जैसा कि पहले आप लोग कहते थे। नहीं नहीं, अब आप कोई ऐसी वैसी नहीं, एक हस्ती हैं, बिजनेस टाइकून्स मिस्टर मर्चेंट की वाइफ, तो हम तो अब आपको मैम ही कहेंगे। तो मैम, अभी तो आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, पढ़ाई कर रहे थे, शादी नहीं करने वाले थे, फिर अचानक शादी का डिसीजन क्यों? शगुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती थी आप सबके मन में यह सवाल होगा ही, इसलिए तो मैंने आप सभी के बिना बोले ही बिना पूछे ही उसका जवाब दे दिया, अपने हस्बैंड की एक झलक दिखलाकर। अब आप लोग ही बताइए, जब सामने सात्विक मर्चेंट जैसा कोई बंदा होगा तब आप क्या करेंगे? वही जो आपने किया मैम, सामने वह दिखा। और जब मेरे पेरेंट्स ने भी कहा तो मैंने पढ़ाई लिखाई सब साइड में कर दिया और तुरंत इन्हें चूज कर लिया। पर वैसे पढ़ाई भी कंटिन्यू है मेरी। सीरियसली, योर लाइफ पार्टनर इज़ टोटली स्टड मैन, यू आर सो लक्की मैम। वह एक बार सात्विक की तरफ देखा और फिर हंसने लगी। वही सात्विक उसके जवाब सुनकर आश्चर्य से उसे देख रहा था। यह लड़की कितना सफाई से झूठ बोल रही है, किस तरह से मुझसे शादी की, यह तो मैं ही जानता हूँ। तभी एक और ने पूछा, मैम आपकी शादी अचानक हो गई, तो शादीशुदा ज़िंदगी कैसे चल रही है, कैसे मैनेज कर रही हैं, पढ़ाई और परिवार भी? हाँ, मेरी शादी तो अचानक हो गई और थोड़ा मुश्किल भी था। अपने परिवार से अचानक किसी और परिवार में एडजस्ट होना, खासकर जहाँ हम बिल्कुल अनजान रहते हैं, तो थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहता है। लेकिन अब ठीक है, हम एक दूसरे को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। और मेरे हस्बैंड बहुत ही सपोर्टिव हैं और बहुत ही केयरिंग और काइंड हार्टेड हैं। उसके जवाब सुनकर सात्विक को हंसी भी आ रही थी और आश्चर्य भी हो रहा था। फैंस और भी तरह तरह के सवाल कर रहे थे उसकी खूबसूरती को लेकर। शादी के बाद आप और ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं, ज्वेलरी, मेकअप, साड़ी और भी न जाने क्या क्या उसके फैंस क्वेश्चन कर रहे थे और वह बहुत ही पेशेंस के साथ सबके सवाल का जवाब मुस्कुराते हुए दे रही थी। तो कभी किसी बात पर ज़ोर से खिलखिलाकर हंस देती,
वहीं बगल में मोबाइल लेकर बैठा सात्विक उसे एकटक देख रहा था। वह आज जितनी खूबसूरत दिख रही थी उतनी ही समझदार भी। फिर कुछ देर के बाद उसने कहा, हेलो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वीक से मेरे पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो फ़िलहाल मैं यह सेशन ओवर कर रही हूँ। बहुत जल्द मैं फिर आप सबसे मिलूँगी और आप सबके सवालों के जवाब भी दूँगी। बाय बाय। तब तक सात्विक कमरे में आ गया था उठकर, तो वह भी पीछे से कमरे में आई और तुरंत सात्विक के गले में बाहें डालकर झूल गई और उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए कहा, सच में तुमने आज मेरे लाइव सेशन को स्पेशल बना दिया। थैंक यू सो मच कि तुम मेरे साथ लाइव आए आज। मेरे फैंस को और फॉलोअर को बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश थे, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे थे। सात्विक, जो अब तक उसे यूं ही देख रहा था, अब उसने उसकी पीठ पर अपनी दोनों बाहें लपेट दी और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। हाँ पता है, तुम्हारे लिए पास्ता बनाना है, पर वेजिटेबल वाली खिचड़ी जो बनी है वह कौन खाएगा? वह तो हम दोनों ही खाएंगे, लेकिन उसके अलावा भी समथिंग स्पेशल, बोलकर वह उसकी आंखों में इंटेंस भरे लुक से देखा। यह तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं हुई थी हमारे बीच। तुमने बस इतना कहा था कि मुझे पास्ता बनाकर खिलाना और कुछ नहीं। चलो भागो यहाँ से, बोलकर शगुन ने उसके छाती पर दोनों हाथ रखकर जोर से धक्का दिया। हटो, मैं जा रही हूँ चेंज करने। और क्लोसेट रूम में जाने लगी। मुड़ गई तो सात्विक ने उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, जिससे वह उसके सीने से जा लगी। फिर वह उसके चिन्ह पकड़कर उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जाने मन, इतनी जल्दी आप भूल जाती हैं, अपनी कही बातों से मुकर जाती हैं। कुछ देर पहले ही आप बोल रही थी कि हम हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को समझ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो जब हम एक दूसरे को समझना है तो करीब आइए ना। इस तरह आप भागेंगी तो कैसे हम एक दूसरे को समझेंगे, जानेंगे? और हम एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो नेक्स्ट लाइव सेशन में आप अपने फैंस को, फॉलोअर्स को कैसे आंसर करेंगी जब वह और सवाल करेंगे, आपकी शादी को लेकर, रिश्ते को लेकर क्वेश्चन करेंगे? फिर कहीं ऐसा न हो कि आपके फैंस सवाल करें और आपके पास जवाब न हो, तो इसका सॉल्यूशन तो हमें ही ढूंढना होगा ना। सात्विक ने उसके आंखों में देखकर हंस की वॉइस में कहा। शगुन का तन मन सिहर गया सुनकर। पहले तो वह उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश की, लेकिन जब सात्विक की पकड़ उस पर मजबूत हो गई तब वह बस सकपका कर रह गई और हया की लाली चेहरे पर छा गई और तुरंत नज़रें नीची कर ली। सात्विक तो उसे इस रूप में देखकर मानो दीवाना सा हो गया। उसने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह कभी इस तरह शर्माएगी भी। उसने तुरंत अपना एक हाथ उसके सिर के पीछे और दूसरा उसके गर्दन के पीछे लगाया और उस पर झुकने लगा। शगुन की सांसें ठहरने लगी। उसने कसकर अपनी साड़ी को दोनों हाथों से पकड़ लिया। सात्विक ने एक पल देखा और बेहद कोमलता से उसके होंठ को अपने कब्जे में ले लिया। शगुन की आंखें बंद हो गई और उसकी मुट्ठियाँ अपनी साड़ी पर ही कस गईं। सात्विक ने किस करते हुए उसका हाथ साड़ी से छुड़ाकर अपनी पीठ पर लपेट ली। धीरे धीरे किस पैशनेटली हो रहा था। शगुन भी फिलहाल सब कुछ भूलकर पूरा साथ दे रही थी। तभी अचानक डोरबेल बजी और दोनों झटके में एक दूसरे से अलग हुए। चौंक कर एक दूसरे को देखा और कहा, अभी कौन आया? बोलकर सात्विक आगे बढ़ा और डोर खोलने के लिए, तो पीछे से शगुन ने कलाई पकड़कर खींच लिया। अपना मुंह साफ करो पहले, फिर जाना। सात्विक ने तुरंत मिरर में खुद को देखा और झटपट अपने होंठ से लिपस्टिक रिमूव किया और बाहर निकलकर डोर खोलने के लिए गया। और दरवाज़ा खोला तो सामने दादी, दादू और शगुन की दादी नैना जी भी थी। वह चौंक गया
फिर तुरंत झुककर सबका पैर छूकर प्रणाम किया। वहीं वे सभी सात्विक को इस समय घर पर देखकर चौंक गए। शारदा जी अपने पोते को ऊपर से नीचे तक स्कैन करते हुए बोली, अरे बेटा, तुम आज घर पर ही हो, ऑफिस नहीं गए? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अगर ऐसा कुछ था तो फ़ोन क्यों नहीं किया, बताया क्यों नहीं? और मैं नैना को कल ही बोल रही थी कि मुझे जाने दो, लेकिन उसने घेर लिया। देखो तो मेरा बच्चा कैसे घर पर अकेले था। वह कभी ऑफिस मिस नहीं करता, जाना नहीं छोड़ता, परंतु आज नहीं गया। ज़रूर इसे कुछ हुआ होगा। क्या हुआ मेरा बच्चा, तू ठीक तो है ना? हाँ हाँ दादी, बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, कैसा रहा आप लोग का यह छोटा सा ट्रिप? बहुत अच्छा था बेटा, पर तुम तो कुछ खाए हो कि नहीं? हाँ दादी, खाया हूँ। वहीं कमरे में शगुन भी मिरर में खुद को देखा और मन ही मन सोचने लगी, मैं कभी इस इंसान के साथ लाइफ में आगे बढ़ना नहीं चाहती हूँ, पर न जाने मुझे क्या हो जाता है कि वह जब भी करीब आता है मैं उसे रोकती क्यों नहीं, खुद पर कंट्रोल क्यों नहीं रहता मेरा। ऐसा लग रहा है कि उसका करीब आना मुझे भी अच्छा लगता है। और तो और मुझे कभी भी कोई ऑकवर्ड फील नहीं होता। ऐसा क्यों? मन में बोलते हुए वह मिरर में देखकर अपना मेकअप और लिपस्टिक वगैरह ठीक कर लिया और फिर वह अपनी साड़ी चेंज करने जा रही थी क्लोसेट रूम में। लेकिन बाहर सबकी आवाज़ सुनकर वह रुक गई और सोचने लगी, कौन आया इस समय? और सात्विक आया नहीं, उधर ही रह गया। कौन है बाहर? जाकर देखूं तो। मन में बोलते हुए वह कमरे से बाहर निकली तो सामने दादी दादू के साथ अपनी दादी को भी देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह भाग कर गई, प्रणाम कर अपनी दादी के गले से लग गई। कैसी है दादी आप? और आप आज आई हैं इतने दिनों बाद। अब तो ऐसा लग रहा है कि मेरी शादी कर तो मुझे भूल ही गई आप। मुझे तो लग रहा है कि मैं सच में आप सबके ऊपर बोझ थी, जिसे जल्दी से निपटा कर आप निश्चिंत हो गई। नैना जी हंसते हुए उसका सिर सहलाने लगी और बोली, ऐसा नहीं है मेरा बच्चा, मैं रोज़ याद करती हूँ तुम्हें। लेकिन हाँ, सच में मैं निश्चिंत हो गई हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी पोती अपने ही घर में है, अपनों के बीच है, अपने परिवार में है। और सच्ची कहूँ तो मुझे तुमसे ज़्यादा इस परिवार को और अपने दामाद की चिंता रहती है, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी पोती ऐसी है ना कि सबके नाक में दम करके रख देगी। दादी, आप मेरा साथ देने की बजाय उन सब का साथ दे रही हैं। अरे मेरा बच्चा, मैं बस सच का साथ दे रही हूँ और कुछ नहीं। बोलकर सब खिलखिलाकर हंसने लगे। वहीं सात्विक ने कहा, दादी, यह बात तो आपने बिल्कुल सही कहा। तब शगुन दादी से अलग हुई और घूर कर सात्विक को देखने लगी। वहीं शारदा जी और नैना जी भी शगुन को साड़ी और इतने श्रृंगार में देखकर शॉक्ड थी और कभी एक दूसरे को तो कभी शगुन को देख रही थी। फिर ऊपर से नीचे तक देखते हुए नैना जी शारदा जी से बोली, मैं इसे बोल रही थी कि अभी मत जा, अभी मत जा, बाद में जाना, लेकिन नहीं, यह जिद करके आ गई और गलत समय पर आकर देखो कैसे मेरे बच्चों के रोमांस में खलल डाल दी। शगुन और सात्विक ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। सात्विक के टी शर्ट पर एक बाल थे और गर्दन पर हल्की सी लिपस्टिक लगी थी। जब शगुन ने देखा और इशारे में कहा तो वह तुरंत वहाँ से चला गया। वहीं शगुन भी जाने लगी, दादी आप लोग बैठिए, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। अरे लेकिन क्यों मेरी बच्ची, बहुत प्यारी लग रही है, बहुत सुंदर, नज़र ना लगे मेरी बच्ची को। और आज चल बैठ, बातें करते हैं, कुछ देर में तो मैं चली जाऊँगी, फिर तुमको जो करना है करना। और हाँ, चलो कुछ फ़ोटो क्लिक कर लेती हूँ, मैं तेरी माँ को भी दिखा दूँगी। रोज़ तुम्हारी माँ बोलती है, चिंता करती है कि न जाने शगुन अपने ससुराल में अच्छे से है कि नहीं, ढंग से रह रही है या कि नहीं, कैसे संभालेगी खुद को और सब रिश्ते को। लेकिन देखो तुम यहाँ कितने अच्छे से रह रही हो। बोलकर उसे अपने पास बिठा लिया और फ़ोटो क्लिक करने लगे तो सब ने कहा, दादी इसकी ज़रूरत नहीं, लाइए फ़ोन दीजिए।
मैं मम्मा को सीधा वीडियो कॉल लगा देती हूँ और तुरंत वीडियो कॉल लगा दिया। बेटी को देखकर जूही जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फ़ोन पर ही ढेर आशीर्वाद देने लगी। बेटा ऐसे ही अच्छे से रहना, सब रिश्ते को संभाल लेना। बोलते बोलते वह इमोशनल होने लगी तो शगुन ने तुरंत फ़ोन काट दिया। चलो रोना धोना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तो बंद करो। और फिर से सब मिलकर बातें करने लगे। वह सब लंच करके आए थे तो सब बैठकर बातें करते रहे। तभी दादी ने कहा, पढ़ाई तो कर रही है ना, हम लोग नहीं थे तो तुम भी होशियारी दिखाई, अपना कॉलेज बंक कर दिया। नहीं दादी नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फीवर आ गया था कल और जुकाम भी हो गया था, इसलिए नहीं गई। और मैं तो जा रही थी फिर भी सात्विक ने ही ज़बरदस्ती रोक लिया। सुनकर सभी चौंक गए। क्या तुम्हें सर्दी और जुकाम हो गया था, फीवर था, पर अचानक कैसे बेटा? और बताया क्यों नहीं, फ़ोन क्यों नहीं किया? मैं तो कॉल की थी तभी भी नहीं बताया। अब ठीक हो, दवाई ली? हाँ दादी, सब ठीक है अब। और सात्विक ने मुझे कॉलेज जाने से मना कर दिया। तब मैं घर पर अकेले कैसी रहती, बोर हो जाती, इसलिए वो भी नहीं गया। चलो यह तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा, इसी तरह रहना। फिर कुछ देर बाद नैना जी ड्राइवर के साथ अपने घर चली गई और शगुन कमरे में आ गई। पढ़ाई करने वहीं सात्विक अपने ऑफिस के काम में व्यस्त हो गया। शगुन के शैतानी देखकर सात्विक ने अगले दिन से उसे कॉलेज जाने दिया और खुद उसे छोड़ने जाता और लाता भी। शगुन की तबीयत ठीक थी तो मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी और सात्विक भी बहुत अच्छे से काम कर रहा था। धीरे धीरे यह सप्ताह बीत गया। शगुन का पेपर शुरू हो गया। पेपर के दिन शगुन से पहले सात्विक उठ गया और शगुन को भी उठा दिया और जब तक वह रेडी होती उसके लिए वह नाश्ता और कॉफ़ी भी लेकर आ गया कमरे में ही। शगुन को देखकर जहाँ खुशी भी हो रही थी वहीं शॉक्ड भी बहुत था। वह जितने अच्छे से उसका केयर कर रहा था उसे बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ देर में रेडी होकर वह निकलने लगे तो सात्विक ने भी खुद ही उसे कॉलेज छोड़ा और फिर उसको बोला भी, अगर मुझे थोड़ी देर हो जाए तो वेट करना, किसी के साथ भी या अकेले जाने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद आऊँगा तुम्हें लेने। वह मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया और फिर जाते जाते दादी दादू का आशीर्वाद लिया और कार में बैठकर दोनों एक साथ कॉलेज गए। कॉलेज पहुंचकर जब वह कार से बाहर निकलने कर आगे बढ़ गई तो सात्विक को हग कर लिया तो सात्विक ने भी उसके माथे को चूमते हुए बेस्ट ऑफ लक कहा और अच्छे से पेपर देना। तब वह बाइक करते हुए कैंपस के अंदर चली गई और पीछे खड़ा सात्विक उसे देखता रह गया। उसके जाने के बाद वह भी ऑफिस चला गया। धीरे धीरे उसका पेपर भी ख़त्म हो गया और जिस दिन लास्ट पेपर था उसी रात वरुण जी भी अपने बिजनेस ट्रिप से लौट आए और डाइनिंग टेबल पर दोनों से बातें किया। फिर वह अपने स्टडी रूम में चले गए और शगुन को आवाज़ लगाई, शगुन बेटा यहाँ आना। आखिर वरुण जी ने शगुन को क्यों बुलाए, उन्हें क्या जिम्मेदारी सौंपने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं, जानने के लिए अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।